जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। हंसदेव पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। बाबा नहीं चाहते तो पेड़ क्या, एक डंगाल भी नहीं कटेगी। एक दिन पहले ग्रामीणों से मिले थे सिंहदेव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हंसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई मामले पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि बाबा साहब टी.एस. सिंहदेव उस क्षेत्र के विधायक है। अगर वे नहीं चाहते तो यहाँ पेड़ क्या, एक डंगाल भी नहीं कटेगा। मुख्यमंत्री का यह बयान टी.एस. सिंहदेव के हंसदेव अरण्य दौरे के बाद आया है। सीएम ने मंगलवार को नवा रायपुर में पत्रकारों से सवालों पर कहा है कि इस मामले में हमारे बाबा साहब का भी बयान आया है। इससे पहले सिंहदेव ने सोमवार को सरगुजा के हरिहरपुर गांव जाकर हंसदेव अरण्य में खनन परियोजनाओं का विरोध कर रहे ग्रामीणों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि घने जंगलों का विनाश करके कोयला खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर ग्रामीण एक राय रहे तो उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा, अगर उनको लगता है कि स्थानीय लोग खनन का विरोध कर रहे हैं, वहाँ खदान नहीं खुलनी चाहिए तो केंद्र सरकार से मिले, वहाँ बात कर कोल ब्लॉक का आवंटन ही रद्द करा दें। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। भाजपा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जबरन खनन का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोल ब्लॉक का आवंटन तो केंद्र सरकार करती है। पर्यावरण अधिनियम केंद्र सरकार का है, वन अधिनियम केंद्र सरकार का है, सारे नियम तो केंद्र सरकार के हैं। अलॉटमेंट करने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है, अनुमति देने का अधिकार भी उनके पास है। भाजपा नेताओं को अपना विरोध केंद्र सरकार से जताना चाहिए। हंसदेव अरण्य का पूरा मामला क्या है, आइए बताते हैं। हंसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच में स्थित एक समृद्ध जंगल है। करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला यह जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में 10,000 आदिवासी हैं। हाथी, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा जैसे 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, जिसे बचाने के लिए आदिवासी कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की पूरक परीक्षा जुलाई में होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया कार्यक्रम। 4 से 16 जुलाई तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाएं जुलाई महीने में कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड की पूरक परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक 10वीं बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 4 जुलाई से 12 जुलाई तक कराई जाएगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 4 जुलाई से 16 जुलाई तक चलनी है। परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह की एक पाली में होगी। इसके लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 से शुरू होगा। बोर्ड ने इस परीक्षा के लिए एक विषय के लिए 200 और 2 विषयों के लिए 240 रुपए का शुल्क लिया है। वहीं 2 से अधिक विषयों की पूरक परीक्षा के लिए 460 रुपए का शुल्क तय किया गया था। मुख्य परीक्षा में आए अंकों को बेहतर करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पूरक परीक्षाओं में शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षा 2 से 3 जून से शुरू हुई थी। यह परीक्षा 23 मार्च तक चली थी। बोर्ड ने 24 मई को इसके परिणाम जारी किए थे। इसमें 6,83,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 10वीं की परीक्षा में 74.23% विद्यार्थी पास हुए थे, जिनमें लड़कियों का परसेंट 78 और लड़कों का परसेंट 69 रहा है। 12वीं की परीक्षा में 69% परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें लड़कियों का परसेंट 81.15 और लड़कों का परसेंट 77.03 रहा था। 2 साल बाद हुई थी ऑफलाइन परीक्षा। रायपुर में रोजगार के लिए चित्कार। मनरेगा कर्मियों के पंडाल में लाशों के पुतले चीख चीख कर रो रही थी लड़कियां। बोली, मातम के सिवा कुछ नहीं बचा। पंडाल के भीतर 4-5 लाशें रखी थी। आसपास बैठी लड़कियां चीख चीख कर रो रही थी। मामला रायपुर का है। दरअसल पिछले 65 दिनों से जारी मनरेगा कर्मचारियों के आंदोलन में मंगलवार को कुछ यही नजारा देखने को मिला। कर्मचारियों ने सांकेतिक तौर पर कुछ लाशें कफन के भीतर पुतले रखकर रोते हुए मातम मनाया। यह संदेश देना चाहते थे कि इनकी जिंदगियों में बेरोजगारी का दर्द और मातम के सिवा कुछ नहीं है। पंडाल में आने वालों से कर्मचारियों ने कहा कि अब हमारे पास इसी तरह मरने के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए मातम मनाकर विरोध जता रहे हैं। मनरेगा कर्मचारियों का आंदोलन रायपुर के धरना स्थल पर पिछले 2 महीनों से जारी है। यह लगातार नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं, मगर विभागीय अधिकारी इनकी एक भी नहीं सुन रहे हैं। इसी वजह से कर्मचारियों ने यह कदम उठाया। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष चंद्रशेखर अग्निवंशी ने कहा कि कुछ दिनों पहले हमारे 3,000 साथियों को बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की नौकरी खत्म कर दी गई। यह रवैया ठीक नहीं है। इस सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में राधेश्याम कुर्रे, सूरज सिंह जैसे पदाधिकारी शामिल हुए। 12,000 सौंप चुके हैं इस्तीफा। 3 दिन पहले 21 लोगों को बर्खास्त किए जाने की वजह से 12,000 कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया है। रायपुर में पिछले 2 महीनों से मनरेगा कर्मियों का आंदोलन चल रहा है। मनरेगा कर्मियों का दावा है कि छत्तीसगढ़ में 3,000 से अधिक मनरेगा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की गई है। दूसरे प्रदेशों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में
मनरेगा के कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अलग अलग फायदेमंद नीतियां हैं। कांग्रेस के चुनावी जन घोषणा पत्र के मुताबिक समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करते मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमों के तहत काम किया जाना चाहिए। रायपुर से मौत का वीडियो सामने आ रहा है। महिला ने बैंक कर्मी को कार से कुचला। गेट के पास कुर्सी पर बैठा था युवक, गार्ड ने भागकर बचाई जान। रायपुर में एक महिला ने घर से टहलते निकले युवक को कार से कुचल दिया। युवक कॉलोनी के गेट के पास रखी कुर्सियों पर थोड़ी देर के लिए बैठा था। इसी समय आ रही तेज रफ्तार कार महिला ने संभाल न सकी और ये हादसा हुआ। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। यह घटना शहर के कबीर नगर इलाके की है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में काम करने वाली मृणाल परगहनिया रात के वक्त घर के बाहर टहल रहे थे। थोड़ी देर बाद वह गेट के पास रखी कुर्सियों पर बैठ गए। इतने में चित्रकूट परिसर में रहने वाली महिला वंदना उपवंशी अपनी कार लेकर कॉलोनी से बाहर निकली। सड़क के मोड़ पर वंदना ने तेज रफ्तार कार मृणाल पर चढ़ा दी। पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने भागकर अपनी जान बचाई, मगर मृणाल को मौके नहीं मिला। कार बैंक कर्मी पर चढ़ गई, उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गई। पूरी तरह से जख्मी मृणाल की मौके पर ही मौत हो गई। वो 4 महीने पहले ही कांकेर से ट्रांसफर होकर रायपुर आया था। यहाँ अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। अब इस घटना के बाद महिला फरार बताई जा रही है। कबीर नगर थाने की पुलिस ने इस मामले में महिला के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। महिला की तलाश की जा रही है। पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे बेकाबू कार ने गेट के पास रखी कुर्सियों को टक्कर मार दी। गार्ड ने कैसे अपनी जान बचाई है। ठेकेदार से मांगी 1 करोड़ की फिरौती। कॉल कर कहा, हेलो मैं जंगल वाला गणेश बोल रहा हूँ। पकड़ा गया तो उसी के ट्रक ड्राइवर का हेल्पर निकला। हेलो मैं जंगल वाला गणेश बोल रहा हूँ, तुम ठेकेदार हो ना? तुम बहुत काम कर रहे हो और बहुत पैसा कमा रहे हो। चलो अब 1 करोड़ रुपए मेरे पास भी छोड़ दो। यदि बात पुलिस को बताई तो सोच लेना इसका अंजाम बुरा होगा। ठेकेदार को फोन पर फिरौती मांगने वाला यह मामला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का है। फोन पर धमकी देने की शिकायत के बाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिरौती मांगने वाला कोई नक्सली नहीं बल्कि ट्रक का हेल्पर निकला। मामला जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र का है। दरअसल 29 मई को किरंदुल के बंगाली कैंप में रहने वाले ठेकेदार आरसी नाहक को एक व्यक्ति ने फोन किया था और अपना नाम गणेश बताकर फिरौती मांगी थी। माओवाद संगठन में गणेश उनके नाम का एक हार्डकोर नक्सली है जो बस्तर में बेहद चर्चित है। फोन पर मिली धमकी के बाद ठेकेदार ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई। साइबर सेल की मदद से फोन नंबर की सारी डिटेल निकालकर लोकेशन ट्रेस किया गया। लगभग सप्ताह भर की कोशिशों के बाद लोकेशन के आधार पर पुलिस जिले के दोगेली गांव पहुंची। गांव के एक घर में संदेह के आधार पर युवक दीपक मंडावी 22 को पकड़ा गया, जिसको किरंदुल थाना लाकर पूछताछ की गई। शुरुआत में तो युवक ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन बाद में नक्सली बनकर फिरौती मांगने वाला बात कबूल लिया। किरंदुल थाना प्रभारी जितेंद्र ताम्रकर ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ठेकेदार के ट्रक में था हेल्पर। किरंदुल पुलिस ने बताया कि आरोपी दीपक मंडावी ठेकेदार आरसी नाहक की ट्रक में ही हेल्पर का काम करता था। कुछ दिन पहले ही इसने काम छोड़ दिया था। युवक को पता था कि ठेकेदार कब और कहां काम कर चुका है और कहां काम चलता था। हालांकि इतने काम क्यों छोड़ा अभी यह स्पष्ट नहीं है। किडनी के बीमारी से प्रभावित सुपेबेड़ा गांव पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। नए स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखी और ग्रामीण बोले शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी करा दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मंगलवार को गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव पहुंच गए। यहां उन्होंने नए स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया है। इसका निर्माण 61,96,000 रुपयों से किया जाना है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री से उनके पेयजल की व्यवस्था के लिए तेल नदी का पानी गांव तक पहुंचाने की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश के पूरे गाँव में आगामी 3 वर्ष के भीतर शुद्ध पेयजल व्यवस्था होने का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सुपेबेड़ा में संचालित वैकल्पिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपलब्ध दवाइयां और अन्य सुविधाओं का अवलोकन कर प्रभारी चिकित्सक और स्टाफ को लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में किडनी बीमारी से प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और उनका हाल जाना है। उन्होंने कहा कि शासन के प्रयास से स्थिति में सुधार आया है। प्रदेश के अन्य गाँवों की भांति जल जीवन मिशन योजना के तहत सुपेबेड़ा में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सुपेबेड़ा आते रहने का वादा भी कर गए हैं। दशकों से किडनी की बीमारी से जूझ रहा है सुपेबेड़ा गांव।